अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पेशावर के बाद कोहाट शहर में जो आज सियासी शो किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोहाट शहर का ये जलसा कितना और किस हद तक कामयाब हुआ, कामयाब शो था, नाकाम शो था, इस पर हम बात करेंगे। और फिर इसी जलसे से खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने जो बड़ा ऐलान किया है कि डी चौक जाना है, कारकुनान ने तैयार रहना है और आज़ादी हासिल करनी है, और आज़ादी हासिल ना कर पाए तो कफन में वापस आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की इस तकरीर पर भी हम बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि माजी में कब कब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसी नौयत के दावे करती रही। और फिर कफन बांधना अलग चीज़ है, कब्रें खोदना एक अलग मामला है। तो ये कब्रें खोदने की कहानी क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 7 दिन गुजरने के बाद ख़बर की हकीकत को दुरुस्त तस्लीम कर लिया, बल्कि ख़बर को दुरुस्त तस्लीम कर लिया है। ये कौन सी ख़बर है? और हम बात करेंगे जो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में जो अफसोसनाक वाक़या फायरिंग का पेश आया है, उस अफसोसनाक वाक़ये के बाद जो अफ़गान और भारतीय मीडिया की जानिब से जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया और जो बंदा गिरफ़्तार हुआ है, जो फायरिंग करने वाला जो हमलावर था जो गिरफ़्तार हुआ है, वो किस मुल्क का शहरी निकला, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस नुक्ते पे आने से पहले कि तहरीक-ए-इंसाफ का शो कामयाब था, नाकाम था, पहले मुख्तसर सी बात कर लेते हैं सोहेल अफरीदी साहब के ऐलान की। अफरीदी साहब कहते हैं कि डी चौक जाना है, कारकुनान ने तैयार रहना है और वहाँ पे हम जाएंगे और आज़ादी हासिल करेंगे और आज़ादी के बगैर वापस नहीं आएंगे, और अगर वापस आए तो फिर कफन में लिपटे वापस आएंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमने हर सूरत में वहाँ पे जो हमारा मकसद होगा, जो प्लान होगा, वो हमने अचीव करना है, अदरवाइज़ हमारी लाशें डी चौक से वापस आएंगी, उसके बगैर हम वापस आने वाले नहीं। पहले तो सवाल ये पैदा होता है, क्या सूबे का वज़ीर आला जिसने हलफ उठा रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, क्या वो इस किस्म की इश्तियाल अंगेज़, अफरा तफरी वाली, इंतशार फैलाने वाली, अनारकी को हवा देने वाली इस किस्म की तकरीर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कफन, ये लाशें, इस किस्म की तकरीर नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस के साथ, मादरत के साथ, ये माजी में भी होता रहा है। अली मिन गंडापुर भी जो 2 मरतबा उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, आखिरी मरतबा वो और बुशरा बीबी साहबा भी ये कह के आई थी कि हम तो अगर वापस नहीं आएंगे तो हमारे जनाजे पढ़वा दीजिएगा। बल्कि उससे पहले भी जब गंडापुर आए थे यही दावा करके आए थे। और अगर आप पीछे चले जाएं 2014 में, जब इमरान खान और अवामी तहरीक ने, तहरुल कादरी साहब की जमात ने अपना लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब जो लॉन्ग मार्च किया था, जिसको आज़ादी मार्च कहा गया था, यहीं डी चौक के सामने जो तहरुल कादरी साहब थे उन्होंने कफन पहन लिया था कि मैंने कफन पहन लिया है, और फिर कफन पहनने के बाद उन्होंने डी चौक पे कब्रें भी खुदवा दी थी। तो ये तो कफन पहनने वाली, कफन के साथ वापस आने वाली कहानी तो मैं कहता हूं छोटी है। ये तो कब्रें खोदने तक चले गए थे लोग, और कब्रें इन्होंने डी चौक पे खोद भी दी थी। और अब जो अफरीदी साहब कह रहे हैं कि हम यूं करेंगे, आज़ादी के बगैर वापस नहीं आएंगे, मैं ये कहता हूं कि ये तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान को, तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर को, इमरान खान के चाहने वालों को चूना लगा रहे थे कि आपने तैयार रहना है, हम कॉल देंगे, आपने निकलना है। लेकिन बाद में क्या कहते हैं कि वो कॉल जो है वो महमूद अचकज़ई नहीं देनी है, वो कॉल जो है वो राजा नासिर अब्बास नहीं देनी है। जब महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास कॉल देंगे तो फिर हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। यानी इनमें तो इतनी तड़ है, इनकी अपनी हैसियत इतनी है कि ये कॉल नहीं दे सकते। कॉल अब महमूद खान अचकज़ई देंगे। और यही बात जो है वो जुनैद अकबर साहब कह रहे थे। तो एक तरह से अवाम को इश्तियाल दिला के दूसरी तरफ उनको चूना भी लगा रहे थे, उनको मामू भी बना रहे थे। अब आ जाते हैं कि कोहाट का जलसा कामयाब था या फ्लॉप शो था।
लेकिन इस पे आने से पहले नाज़रीन, हम पेशावर जलसे की बात ज़रूर करेंगे। अब पेशावर जलसे में जब हमने ब्लॉग किया और आपको ये बताया कि पेशावर का जलसा नाकाम हुआ, एक छोटी सी जगह पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के मुंतखब की गई, लेकिन वो भी जो जलसा गाह थी उसको मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरने में नाकाम हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हेडक्वार्टर है पेशावर। पिछले 11 साल से पीटीआई की वहाँ पे हुकूमत है, तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला है, तो पेशावर में जलसा नाकाम हुआ, फ्लॉप हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सियासी इज्तिमा, सियासी शो। लेकिन पीटीआई की तरफ से कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा शो तो पेशावर में बड़ा कामयाब हुआ, मीडिया सहाफ़ी गलत कह रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब नाज़रीन क्या हुआ है? अब नाज़रीन ये हुआ है कि 7 दिन गुजरने के बाद, 7 दिसंबर को जलसा पेशावर में हुआ था और 14 दिसंबर को जलसा कोहाट में हुआ। तो 7 दिन गुजरने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक ये खबर सामने आई है कि पेशावर के जलसे में जो तहरीक इंसाफ के तंजीमी ओहदेदारान थे, मकामी और ज़िली जो ओहदेदारान थे, वो अपने साथ लोगों को, कारकुनान को क्यों नहीं लेके आए? पार्टी के जो अहकामात थे कि आपने अपने साथ लोगों को लेके आना है, तो आपने पार्टी अहकामात की अदोली की है। तो 25 पीटीआई के अपने ओहदेदारान को पीटीआई ने शोकास नोटिस जारी कर दिए हैं कि 3 दिन के अंदर आप जवाब दें कि आप जलसा गाह में बंदे क्यों नहीं लेके आए, आपने पार्टी के अहकामात क्यों नहीं माने। अगर 3 दिन के अंदर आप जवाब नहीं देंगे तो आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फड्डा पड़ा हुआ है। कुछ लोग तो मुस्तफ़ी होने पे गौर कर रहे हैं, और सिर्फ 25 इन अरकान पे नहीं, तहरीक इंसाफ की जो खातून रहनुमा हैं सेनेटर मिशाल यूसुफजई, उसे भी आईएलएफ की तरफ से शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है। शोकास नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है, रेजोल्यूशन पास हुई आईएलएफ में कि जो मिशाल यूसुफजई हैं उनको भी शोकास नोटिस जारी किया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में तो दरारें बड़ी गहरी हो गई हैं। दरारें पड़ने के साथ साथ जो इमारत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उखड़ के गिरने लगी है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ के वकला रहनुमाओं में सीनियर रहनुमा हैं, काजी अनवर साहब, उन्होंने अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया है। और काजी अनवर साहब ने क्या कह के अपने ओहदे से रिज़ाइन दिया? भाई, ये जो लोग हैं मेरी इंसल्ट करते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, ये वो वाली तहरीक इंसाफ नहीं जिसमें मैं शामिल हुआ था, ये तो मुझे ज़हनी अजियत पहुंचाते हैं। ये कौन कह रहे हैं? काजी अनवर साहब कह रहे हैं, जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के बहुत करीब थे। आज वो अपने ओहदे से रिज़ाइन दे गए हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें, जो लोग नहीं मान रहे थे कि पेशावर का जलसा कामयाब हुआ, आज वो अपने पार्टी के ओहदेदारान को शोकास नोटिस जारी करके उस खबर की तस्दीक कर रहे हैं। और अगर कोहाट के जलसे की बात करें तो कोहाट का जलसा भी 4-5 हज़ार 6 हज़ार से बड़े का मजमा नहीं था, यही रिपोर्ट आ रही है। अब 4,000 5,000 का जलसा और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल भी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी है? इसका फैसला नाज़रीन आप कर लें कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कहाँ पे है और तहरीक इंसाफ की कबूलियत कहाँ पे है। अब नाज़रीन आते हैं, बात कर लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बोंडाई बीच में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि 2 अशख़ास ने फायरिंग करके दर्जनों लोगों को जो है वो निशाना बनाया। अब ये वाक़या उस रोज़ पेश आया जब यहूदियों का त्यौहार वहाँ पे मनाया जा रहा था, और इस फायरिंग के नतीजे में 12 लोग जो है, इब्तदाई जो इंफॉर्मेशन आई है, जो इत्तलात आई हैं, 12 लोग जो है वो हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी बताए जाते हैं। और जो 2 हमलावर थे उसमें एक हमलावर भी हलाक हुआ है, एक हमलावर ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया गया है। अब जो हमलावर था उससे मुतल्लिक इंडियन मीडिया और अफ़गान मीडिया, सबसे पहले वहीं से बात शुरू हुई। बताया गया कि नवीद अकरम नामी पाकिस्तानी शहरी है, उसने पाकिस्तान की शर्ट पहन रखी है, उसने ये हमला किया है। पहले तो नाज़रीन यहाँ पे ये बताने से पहले कि हमलावर कौन था, नाम क्या था, किस शहर से उसका ताल्लुक़ था, उसका मज़हब क्या था, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने से पहले एक चीज़ जो एक मुस्लिमा असूल है, दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता, दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता, उसका कोई दीन नहीं होता,
उसका कोई मुल्क नहीं होता। क्योंकि आप देखें ना कि जो वाक़या जो सिडनी में उनकी बोंडाई बीच पे पेश आया, जो ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस वाक़े की मज़म्मत कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वाक़े की मज़म्मत की है, इसहाक डार साहब ने की है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की है। अब इंडियन मीडिया और अफ़गान मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये पाकिस्तानी हैं, जबकि जब बाद में पता चला है, अमार सोलंकी ने ट्वीट किया और लोगों ने बताया कि ये पाकिस्तानी नहीं, ये ना इसका नाम नवीद अकरम है, ये पाकिस्तानी भी नहीं, ये अफ़गान शहरी है, ये नंगरहार का रहने वाला है, मतलब नंगरहार से उसका ताल्लुक़ है, पस मंज़र है। और ये शख्स जो कि नवीद अकरम बताया गया, इसका असल नाम अहमद है, इसका असल नाम अहमद नहीं कोई और बताया गया। और ये शख्स उमर है, इसका असल नाम उमर है, और ये वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, वहाँ पे पला बड़ा, वहीं पे उसने तालीम हासिल की। लेकिन इंडियन मीडिया जैसे ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इंडियन और अफ़गान मीडिया इसे पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जो एक हमलावर था, उस हमलावर को फायरिंग से रोकने के लिए जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला वो भी मुसलमान था, उसका नाम अहमद था, और उसने अपनी जान को ख़तरे में डाल के उस शख्स के हाथ से गन छीन ली। मैं नाज़रीन आपको चाहते हैं तो मैं वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आप वीडियो कि कैसे ये शख्स जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के वहाँ पे जाके लोगों की जान बचाता है। ये देखें। ये आपने देखा। अब मैंने क्यों कहा कि जो दहशतगर्द होता है उसका कोई मज़हब नहीं होता, उसका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि इनका कोई दीन नहीं होता। अब वो शख्स तो बताया गया कि मुसलमान है, लेकिन बचाने वाला भी तो मुसलमान था, जो फायरिंग करने वाला दूसरा हमलावर था। अगर उसके हाथ में गन रहती, वो न जाने कितने और लोगों को वहाँ पे टारगेट करता, उनको निशाना बनाता, उनको मार देता गोलियों से। तो अगर एक तरफ वो था तो दूसरी तरफ बचाने वाला मुसलमान था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बचाने वाला तो मुसलमान था, लेकिन मारने वाला मुसलमान नहीं था, क्योंकि कुरान में यह है कि एक इंसानियत का कत्ल, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि वो मुसलमान होगा या कोई किसी और मज़हब दीन के साथ उसका कोई ताल्लुक़ होगा। तो नाज़रीन, ये हमारा ब्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।